हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है यह मेरी माँ है। एक छोटे से शहर के प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की शिक्षिका थी। उनकी एक आदत थी कि वह कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं कहती। वह कक्षा के सभी बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको एक आंख नहीं भाता। उसका नाम आशीष था। आशीष मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान। व्याख्यान के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिस के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता तो लग जाता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि आशीष शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मिस को आशीष से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही तारिक मिस की आलोचना का निशान बनने लगता। सब बुराई उदाहरण आशीष के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। आशीष ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर महसूस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मिस को अब इससे गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मिस ने आशीष की प्रगति की रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख मारी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब आशीष की रिपोर्ट देखी तो मिस को बुला लिया। मिस, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है उससे आशीष के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आशीष एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आई। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस की डेस्क पर आशीष की पिछले वर्षों की प्रगति की रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मिस ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता चला यह आशीष की रिपोर्ट है। पिछली कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पर पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। आशीष जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी आशीष ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मिस ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। आशीष ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। आशीष की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। आशीष की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही आशीष के जीवन की रमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस के दिमाग पर भयानक बोझ तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही थी, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे आशीष के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से
हो ही नहीं सकता था। व्याख्यान के दौरान उन्होंने रोज़ाना दिनचर्या की तरह एक सवाल आशीष पर दागा और हमेशा की तरह आशीष ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी तो उसने अचंभे से सिर उठाकर उन और देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे। वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आशीष को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। आशीष 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मिस ने न सिर्फ खुद खुशांदाज होकर तालियां बजाई बल्कि सभी ने से भी बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मिस हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण आशीष के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना आशीष सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और आशीष ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया, यानी दूसरी क्लास। विदाई समारोह में सभी बच्चे मिस के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मिस की टेबल पर ढेर लग गए। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहार में एक पुराने अखबार में बंद सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि उपहार के नाम पर ये आशीष लाया होगा। मिस ने उपहार के उस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं की इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा था जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप उस उत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुदा आशीष भी। आखिर आशीष से रहा न गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस को बताया कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। समय पर लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मिस को आशीष से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर आशीष का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी। कई साल आगे गुजरे और मिस रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपनी मेल में आशीष का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। डॉक्टर आशीष। साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस खुद को हरगिज़ ना रोक सकती थी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर आशीष समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही यह पुरानी शिक्षिका ने गेट से प्रवेश किया, आशीष उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह सड़ा हुआ सा कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सब से वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। यह मेरी माँ है।
अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।